हाँ बच्चों, आगे देखते हैं खोखला गोला। खोखला गोला, इसका हमें एमआई चाहिए, जड़त्वाघूर्ण। चलिए ठीक है, जड़त्वाघूर्ण निकालने के लिए अपने पास ये स्टेप इधर लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम खोखला गोला आर त्रिज्या का पहले हम लोग मान लें। कैपिटल आर त्रिज्या का मान लीजिए खोखला गोला, जिसका द्रव्यमान इसके पूरे पृष्ठ पर वितरित है। आयतन द्रव्यमान मतलब आयतन पर द्रव्यमान नहीं है, पृष्ठ पर वितरित है। मतलब यहाँ खोखला है, चूँकि हालो स्फेरल है, खोखला गोला ये। तो हम पहले नंबर पे जो निर्धारित किया करते हैं लिम्डा सिग्मा रो। अगर केवल लंबाई पर वितरित हो तो लिम्डा, क्षेत्रफल पर वितरित हो तो सिग्मा। क्योंकि इसके पृष्ठ पर वितरित है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही सिग्मा कहते हैं। सिग्मा बराबर यम अपान ए होता है एरिया। इसका एरिया आप लिख सकते हो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। चलिए ठीक, पहला काम हो गया। दूसरा काम जैसे ही आ जाए उसका डीएम लिखें। तो डीएम बराबर सूत्र हुआ करता है, अब ये डीएम लगाओगे चूँकि आपके पास पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठ द्रव्यमान घनत्व है, तो सिग्मा इंटू ए रखोगे तो यहाँ क्षेत्रफल रखना पड़ेगा, तो यानी छोटा सा कोई पार्टिकल काटना पड़ेगा। तो हम लोग थीटा पे जाके डेल थीटा मोटाई का एक पार्टिकल काटे हैं। डेल थीटा मोटाई का थोड़ी चित्र और बड़ा कर लें तो स्पष्ट हो जाए। डेल आर मोटाई का एक पार्टिकल काटे हैं। ये आर पे जाके थीटा पे जाके डेल थीटा मोटाई का एक पार्टिकल काटे, डेल थीटा जिसकी ये वाली लंबाई हमने डीएल कर ली है। अब ये जो यहाँ पर रिंग कटेगी, मतलब यहाँ पर जो भाग कटेगा वो रिंग के रूप में निकलेगा, ये रिंग के रूप में निकलेगा। ऐसे करके एक पार्ट कटा, ये इसकी अक्ष है। इस अक्ष के परितः हम लोग जड़त्वाघूर्णा निकाल रहे हैं। तो इसमें आप गौर से देखिए तो बच्चों ये इसकी त्रिज्या होती है। और जब डीएल मोटाई का पार्ट काटे हैं तो उस पार्ट से एक रिंग निकली होती है, एक छल्ला निकला होता है। ऐसे छल्ले बहुत सारे निकले होते हैं, ऐसे ऐसे। जैसे अब यहाँ कैपिटल आर त्रिज्या का एक छल्ला निकला होता है, यहाँ और ऐसे करके छल्ले बहुत सारे इसमें छल्ले। सभी छल्लों को जोड़ दें, इनकी त्रिज्या भिन्न भिन्न है, तो एक खोखला गोला बनता। हमें ये ध्यान देना है बच्चों। चलिए ठीक, अब हमें दूसरे नंबर में जो इसका डीएम चाहिए, तो डीएम बराबर सिग्मा इंटू डी ए होता है। सिग्मा हम उसी तरह लिख दें, यल इंटू डी आर हो जाएगा, यल इंटू डी आर, मतलब इसमें डी एल हो जाएगा, यल इंटू डी एल। अब यहाँ से देखिए तो इसकी जो लंबाई होगी, यानी इस जो छल्ला है, इस छल्ले को हम लोग बाहर निकाल लें, इस वाले छल्ले को बाहर निकाल रहे हैं। ये जो छल्ला वो ऐसे करके था बच्चों, ध्यान देंगे। ये छल्ला, ये डीएल है इधर पे, ये जो है यहाँ से जो पार्ट है, यहाँ इसमें आर त्रिज्या है। तो पहले तो ये त्रिज्या निकाली जाए, ये बच्चों त्रिज्या, ये जितना यहाँ पे दूरी है वही दूरी हमने यहाँ ले ली। ये पूरी कैपिटल आर है तो ये भी कैपिटल आर होगा, ये वाला भाग कैपिटल आर होगा। कैपिटल आर को जब थीटा के साथ तोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आर कास थीटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और अगर थीटा के विपरीत तोड़ दें तो ये आ जाता आर साइन थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। यानी आर साइन थीटा इतनी ऊंचाई पर आर कास थीटा का एक जो है रिंग कटा हो। ये ऊंचाई की हमें कोई जरूरत नहीं, केवल हमें त्रिज्या से मतलब था। तो यहाँ आर बराबर आर कास थीटा ये आया होगा पहली बार। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू रखना वो डीएल। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, तो कोण बराबर एक सूत्र होता है। कोण बराबर यहाँ पर जो कोण है डी थीटा मोटाई का जो हमने पार्ट काटा था, कोण बराबर चाप यानी डेल अपान आर, त्रिज्या कैपिटल आर हो जाती है। इसका मतलब अगर हम लोग क्या करें, ये रखे क्षेत्रफल निकालने के लिए सिग्मा हमने उसी तरह रख दिया, तो जो टोटल लंबाई है रिंग को काट के ऐसे सीधे करते, इस लंबाई को यल कह रहे हैं, वो हो जाती यल। इसकी जो लंबाई होगी वो 2 पाई आर होती है, और जो इसका डीएल होता वो आर कैपिटल आर डी थीटा होता। और स्मॉल आर ये लंबाई है बच्चों, आर त्रिज्या की है, तो ये 2 पाई आर होगी स्मॉल आर। और स्मॉल आर की वैल्यू रख दिया जाए तो यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू रख दे तो ये हो जाता आर कास थीटा। और देखो शर्ट में लिख रहे हैं, ये हो जाता 2 पाई आर स्मॉल आर का मान रख दी आर कास थीटा, ये मान आता बच्चों। चलिए ठीक।
तो ये हो जाता है डी एम बराबर सिग्मा इंटू 2 पाई, आर का आर से गुणा तो आर स्क्वायर कास थीटा इंटू डी थीटा। ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। बच्चों एक बार और बता दूं, हम खोखले गोले का एम चाहते हैं। इसके लिए हमें ये 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहले लिम्डा सिग्मा रो का निर्धारण, क्योंकि इसका संपूर्ण द्रव्यमान इसके पृष्ठ पर ही वितरित होगा, पृष्ठ पर, तो अतः हमने सिग्मा लिखा। सिग्मा बराबर सूत्र हुआ करता है द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल, द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। दूसरा काम होता है डीएम। तो डीएम के लिए हमें छोटा सा कोई पार्टिकल काटना पड़ता है, तो हम थीटा पे जाके डेल थीटा पार्टिकल काटे। जब हम यहाँ डेल एल मोटाई काटे तो पूरी की पूरी रिंग कट के बाहर निकल आई। डी थीटा मोटाई पे जाके जैसे हमने काटा तो पूरी की पूरी रिंग निकल के बाहर आ गई। तो अब ये जब रिंग निकली तो जिसकी जो चौड़ाई है वो डी एल है, चौड़ाई, और यहाँ पर जो त्रिज्या होगी वहाँ स्मॉल आर मान लिए। अब यहाँ स्मॉल आर, ये पूरा आर है तो इसको आर के साथ तोड़ दिए तो आर कास थीटा इसकी त्रिज्या बन गई। और कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो डेल एल बराबर आर डी थीटा उठा के हमने यहाँ पर रख दिया। यल की जगह 2 पाई आर, आर का मान स्मॉल आर का मान रख दिए तो आर कास थीटा, डेल एल की जगह आर थीटा, यहाँ से डेल एल की जगह आर डी थीटा। अब उठा के आर कार से गुणा करा वो डी एम निकला है। तीसरा पॉइंट जो हमें करना है वो होता है डी एम, यानी सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कास थीटा। ये है रखना था 2 पाई आर, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ कास थीटा है इंटू डी थीटा, ये डी एम की जगह रखें इंटू आर स्क्वायर। आर क्या हुआ करता है, जहाँ डी एम था आपका और जहाँ अक्ष थी, अक्ष यहाँ पर कहाँ है, ये अक्ष है, इस अक्ष के परितः हमें चाहिए। तो डी एम और अक्ष के परितः, डी एम और अक्ष के बीच की लंबवत दूरी 90 अंश, यानी हमें ये दूरी नहीं रखना है, ये वाली दूरी, क्योंकि ये 90 अंश पे नहीं, ये दूरी रखना है, यानी स्मॉल आर रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने स्मॉल आर रखे। स्मॉल आर का मान कितना निकला था, स्मॉल आर का मान ये आर कास थीटा, तो हमने लिख दिया आर कास थीटा का होल स्क्वायर। ये बच्चों आया आर कास थीटा का होल स्क्वायर, तो आई बराबर आ गया सिग्मा इंटू 2 पाई, यहाँ से आर स्क्वायर निकलेगा तो आर की घाते 4 कास क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, ये निकला सिग्मा 2 पाई ये है, आर स्क्वायर ये तो आर की घाते 4 कास थीटा ये, कास स्क्वायर थीटा ये, तो कास क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, ये निकला आई। अब इसका लिमिट लेके समाकलन। तो अब सबसे बड़ी बात है लिमिट को थोड़ी समझें बच्चों, समझें। मान लीजिए मैं यहाँ से तो काटना चालू करूँ, थोड़ी समझें। मान लो मैं यहाँ से पहला ऐसे निकलता, दूसरा ऐसे करके निकलता, तीसरा ऐसे करके निकलता, ऐसे करके निकलता, ये ऐसे पार्ट बहुत सारे निकलते। लेकिन आप गौर करिए, मैं यहाँ से काटना चालू किया और जैसे इधर को काट रहा हूँ तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिक कट रहा है। जैसे मान लो यहाँ काटा मैंने तो ये पार्ट ऑटोमेटिक कट, यहाँ काटा तो ये कट गए, यहाँ काटे तो ये कट गए, ऐसे काटते चले आए, यहाँ काटते चले आए, यहाँ काटते चले, यहाँ और इधर काटने कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कटते जा रहे हैं। यानी मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक काटना है, इधर कट जाए, मतलब हम कुछ इतना सोचें, इतना काटना है। और यहाँ से हम लोग आर से लिए थे तो यहाँ इतना प्लस और इतना माइनस, यानी यहाँ से 90, यानी 90 अंश आगे 90 अंश पीछे, यहाँ 90 अंश ये आपका यक्स अक्ष है, यहाँ से प्लस 90 यहाँ माइनस 90, तो प्लस 90 से मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच समाकलन। अब इसका समाकलन थोड़ी अच्छा है, इसको अच्छे से देखें। अब ये समाकलन बचा मैथमेटिक्स, समाकलन करना सीख ले। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, समाकलन बड़ा है, इतने में ही इसको एडजस्ट करना है। ठीक, अब देखिए जो इसमें से नियतांक पद हैं उनको मैं निकाल रहा हूँ बाहर। जितने भी नियतांक पद हैं उनको हम निकालेंगे थोड़ी बाहर। ठीक, आइए। हाँ, नियतांक पदों कर लिया जाए बाहर। तो सिग्मा नियतांक है
2 पाई नियतांक है, कैपिटल आर त्रिज्या थी, ये नियतांक है। चाहे जितने आप पार्टिकल ऐसे करके काटेंगे, कैपिटल आर नहीं किसी के बदलेगा, ये कैपिटल आर है। जैसे मान लो यहाँ काटे तो ये कैपिटल आर है, यहाँ काटे होते तो ये भी कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है बच्चों। यहाँ काटे होते तो ये कैपिटल आर है ही है, यहाँ काटे होते तो ये कैपिटल आर है। ये बदला है, स्मॉल आर बदल रहा है, स्मॉल आर को कैपिटल आर में इसीलिए बदल लिए क्योंकि नियतांक हो जाए। तो ये आर की घाते 4 गया बाहर। ये इतना नियतांक केवल आपका समाकलन है -90 से +90 के बीच cos क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ये है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये अब cos क्यूब का समाकलन ऐसे होता नहीं नॉर्मली, तो हम लोग सूत्र लगा दें। एक सूत्र होता है cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। अब यहाँ से अगर हम लोग cos क्यूब थीटा बराबर निकालें तो इसको पक्षांतर करिए तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 4 ये निकलता। 3 cos आपका ये निकल क्या था cos 3 थीटा, इसको इधर ले आओ तो +3 cos थीटा बटे 4। अब इसको उठा के यहाँ रखो तो उस समय आई बराबर सूत्र बनता सिग्मा इंटू 2 पाई आर की घाते 4, और इधर सिग्मा का मान रख लें कुछ और कट जाए, यम बटे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कुछ चीज़ें और कट जाएंगी। और -90 से हमें समाकलन करना है, -90 से +90 के बीच cos क्यूब की जगह वैल्यू रख लो तो आ जाएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 4। तो बटा 4 जो जितने भी नियतांकों उन्हें बाहर निकालते जाओ, तो 4 एक संख्या नियतांक है, बटे 4 ले आओ बाहर, 4 पहुंच गए यहाँ। केवल इतने का डेल थीटा के सापेक्ष समाकलन। चलिए ठीक, इनको थोड़ी थोड़ी निपटा दें। तो 4 इससे ये कटा और 2 से ये कटा तो आया यम बटे यहाँ 2 बचा तो 8 और आर स्क्वायर ये बाहर आया। अब बच्चों थोड़ी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि समाकलन समझाना है इधर ये। अब देखिए बच्चों, इसका अगर हम लोग समाकलन करें तो cos थीटा का समाकलन होता है डी थीटा के सापेक्ष साइन थीटा। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हो cos 2 थीटा का समाकलन हमें करना है तो ये होता है साइन 2 थीटा, लेकिन अभी ये 2 भी है तो बटे 2 हो जाता है। यानी अगर कहीं पर आपका लिखा है cos ax प्लस बी का समाकलन आपको करना है तो आपको हो जाएगा साइन ax प्लस बी बटे जिसके साथ x लगा है, x के सापेक्ष क्या करा कर रहा है, ये सूत्र लिखा, तो जिसके साथ भी है उसको बाहर ले आना, x से इसका 0 हो जाएगा। मतलब पहले का समाकलन बटे दूसरे का अवकलन इतने, यानी जो कोण है उसका अवकलन अब बटा कर देना है। तो ax प्लस बी का जो अवकलन होगा वो केवल a हो, उसको बटा कर दें। ऐसे ही जहाँ cos 3 थीटा लिखा है डी थीटा, तो यहाँ लिखे हम साइन 3 थीटा। अब इसका अवकलन तो 3 हो जाएगा थीटा के सापेक्ष, तो बटे में कर देना है। चलिए ठीक, बात थोड़ी समझ में आई होगी। तो हमने क्या करा इसमें, इसको हमने लिखा cos को हमने लिखा साइन 3 थीटा बटे 3 और प्लस 3 साइन थीटा, और इन सभी में लिमिट लगा दी जाए। लिमिट लगाना था कहाँ से कहाँ, यहाँ लगाना था -90 से +90, इसमें भी -90 से +90 तक ये लिमिट लगा, और ये पूरा का पूरा गूढ़े में है ये। चलिए ठीक, अब इसको भी थोड़ी मिटा दे रहा है, फिर लिख लेंगे बच्चों, इसका समाकलन समझा रहे हैं। हाँ, ये आ जाता आई बराबर यम आर स्क्वायर बटे 8, यहाँ लिख रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इसको करें 1/3 बाहर और यहाँ पर लिखे साइन, और 90 का रखना है तो 3 × 90 तो 9 × 27 270,
और माइनस लोअर लिमिट तो खुद माइनस 90 तो प्लस का साइन 270 ये हुआ, और प्लस ये वाला प्लस है बच्चों, ये प्लस। अब फिर लिखो 3 ये था तो 3 करो बाहर, साइन थीटा यानी साइन 90 यहाँ लिखना है साइन 90 और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस ये खुद का था तो प्लस का साइन 90 ये है। अब यहाँ वैल्यू रख लीजिए। अब देखिए 270 अंश है, तो आप लोगों को फिर से बता दूं 0 से लेके 90 प्रथम चतुर्थांश होता है, 91 से लेके 180 तक द्वितीय होता है, 181 से 270 तृतीय होता है। ये 270 है मतलब तृतीय होगा। ASTC यानी तृतीय में tan धनात्मक होता है हमारे पास, साइन आता है माइनस का करेंगे। अब हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90, तृतीय चतुर्थांश है माइनस लगाओ, 180 नो चेंज तो साइन 90 लिख लिया जाए। साइन 90 का मान -1 हो जाए, साइन 90 का मान 1 होता है, वो माइनस पहले से था तो -1 हो गया टोटल, यानी साइन 270 अंश का मान -1 होता है। माइनस इसलिए तृतीय चतुर्थांश का है, और चतुर्थांश का उपयोग करके 180 प्लस 90 लेके 180 नो चेंज, तृतीय का था -90 का मान 1। चलिए ठीक है, बात समझ में आई हो। तो हमने लिखा यम आर स्क्वायर बटे 8 1/3, ये -1 ये इधर आ गया 3, 1 + 1 इधर आ गया, ये साइन 90 का मान 1 तो ये हो जाएगा यम आर स्क्वायर बटे 8, ये हो जाता है 1/3 गुणे -1 -2 तो 2 हो जाता है, 2 गुणा 1 में कर लो तो -2/3 प्लस ये 2 हो जाता है, 2 × 3 = 6, तो यम आर स्क्वायर बटे 8 और ये हो जाता है 6 × 3 = 18 में से 2 चला गया तो 16/3, तो 8 दूनी 16 यानी 2/3 यम आर स्क्वायर होता है। गोले का व्यास के परितः, गोले का व्यास के परितः जड़त्व गुण यानी I 2/3 यम आर स्क्वायर होता है। ये था इसका निगमन। एक बार और देख लीजिएगा, जहाँ समझना है बैक करके दोबारा सुना करें, बातें समझ में आए। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ठोस गोला। ठोस गोला, चलिए ठीक है, देखते हैं ठोस गोला। हाँ बच्चों, ठोस गोला इधर पर हम लोग देखें, खोखला गोला अभी हम लोगों ने देखा, अब हम लोग ठोस गोला देख रहे हैं। बच्चों जो आपके पास स्टेप थे, पहले लैम्डा सिग्मा रो, पहला ये था, दूसरा ये था डीएम बराबर अगर लैम्डा है तो डीएल, अगर सिग्मा है तो डीए, अगर रो है तो डीवी, ये करना था। तीसरा आप थोड़ी इसमें और हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम शुरू से लेकर लास्ट तक हल कर रहे हैं तो बड़ा लंबा है, अभी आप देखिए कितना लंबा सा था और टफ हो रहा है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हम पहले DI निकाल लें, और फिर चौथे नंबर में इसका समाकलन करके, मतलब जो आगे जैसे हम खोखला गोला तक कर गए हैं उसी के आगे ठोस गोला बना लें, मतलब उसी के आगे और निगमन कर दें तो ये आ जाए। तो वही जहाँ बीच से उठाएंगे, जैसे हमें रिंग का पता है, अब हमें रिंग का पता है तो खोखला जो बेलन होता है, ये रिंग से इसमें रिंग के आगे और निगमन कर दें तो ये बन जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिंग है एक दूसरे के ऊपर रखी, रिंग बहुत सारी एक दूसरे के ऊपर रखी और धीरे 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 पूरा का पूरा खोखला गोला बनता चला गया, खोखला बेलन बनता चला गया। अब हमें रिंग का पता है तो फिर रिंग का निगमन करें, फिर आगे बेलन पे बढ़ें। इससे अच्छा है कि जो चीज़ें हमें पता है उनको थोड़ी आगे बढ़ा, इस जो हमें पता है जो उठाएंगे डायरेक्ट सूत्र उसको DI कहेंगे, जो उसके आगे बढ़ाना है वो समाकलन कर देंगे, आ जाएगा। चलिए ठीक, बात तुम्हें समझनी थोड़ी देखें, नहीं तो वरना फिर शुरू से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हमें ठोस गोले का करना है, मान लीजिए कैपिटल R त्रिज्या का हमने ठोस गोला ले लिया, कैपिटल R त्रिज्या का एक ठोस गोला मैंने लिया, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। चलिए अब इसमें अगर हम लोग देखें बच्चों, तो पहले तो इसका पहला स्टेप अगर देखें,
ये हमें स्टेप है फॉलो करना, ये स्टेप है जो हमें फॉलो करना बार बार। तो पहले तो आप देखिए इसका जो द्रव्यमान है इसके संपूर्ण आयतन पर वितरित है, सभी जगह आयतन पे, पूरे आयतन पर वितरित है द्रव्यमान, तो इसका मतलब रो है। तो रो बराबर सूत्र हुआ करता है द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन हम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब लिख सकते हैं, यानी रो बराबर 3 ऊपर पहुंच गया तो 3m/4 पाई कैपिटल R क्यूब। चलिए बात समझ में आ गई। दूसरा नंबर, इसका हमें डीएम चाहिए। तो डीएम जैसे हमें चाहिए तो इसको कुछ ना कुछ जो है तोड़ना और जोड़ना पड़ेगा यार। अब हम सोचें कैसे तोड़ें। अगर आप सोचें तो अगर स्मॉल आर पे जाके डी आर मोटाई का, इसकी मोटाई कितनी, डी आर मोटाई का, इसकी मोटाई डी आर है, डी आर मोटाई का एक पार्ट काटे, अब सोचो क्या निकलेगा। गोला है गोला, डी आर मोटाई के अंदर से एक पार्ट काट के केवल इतना डी आर मोटाई का पार्ट काट के सीधे बाहर निकाल लेना, खोखला गोला मिलेगा। अब जो खोखला गोला मिलेगा उसका डीएम लिखना है। खोखला गोला जो मिलेगा, खोखला गोला बच्चों समझिए ना, इससे आर पे जाके डी आर मोटाई का, ठोस गोले से डी आर मोटाई का गोला है तो आयतन है उसमें, ऐसे करके आयतन है। डी आर मोटाई का एक पार्ट जब बाहर निकाल लिए, डी आर मोटाई का कह रहा हूँ, आर तिज्यक नहीं, ऐसे तो भी ठोस गोले मिलने लगते। आर पे जाके अभी काटे नहीं, आर पे जाके डी आर मोटाई का एक पार्ट काटे, उसको बाहर निकाल, मैं ये कह रहा था। हाँ ठीक है, खोखला गोला बच्चों समझ में आया। अब उस खोखले गोले का हम लोग उस खोखले गोले का डीएम निकालें और डीएम उठा के तीसरे स्टेप पे, चौथे स्टेप में रखें उत्तर है। हाँ, इसको मैं अलग कर ही लूँ, शायद तुम लोग को और अच्छी फील आ जाए। मैं कह रहा हूँ कैपिटल आर स्मॉल आर पे जाके डी आर मोटाई का एक पार्ट अलग करिए, ये डी आर है, तो ये खोखला गोला निकला। अब इस खोखले गोले का डीएम चाहिए। एक चीज़ और बता दें, अगर रो है तो डीएम की जगह हम लोग लिखेंगे रो इंटू डी वी, और डी वी को लिख सकते हैं ए इंटू डी आर, डी वी। जैसे हम क्षेत्रफल को लंबाई गुणे चौड़ाई लिखे थे, ऐसे आयतन को क्षेत्रफल गुणे मोटाई लिखने हैं। अब इसको रो, उसी तरह इसका क्षेत्रफल, तो 4 पाई कैप स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये इसका डीएम। अब तीसरा स्टेप करा है इसका, आप लोग डी आई निकाल लो, इसी पार्ट का डी आई निकाल, और फिर लिमिट लगा दी जाए तो पूरा का पूरा इसका डी आई निकालें। तो डी आई निकालने के लिए डी एम इंटू आर स्क्वायर, लेकिन इसका जो डी आई होता है वो 2/3 हो जाएगा, 2/3 ये है इसका। अच्छा ठीक है, अच्छा ध्यान दो, खोखले गोले का आई कितना था, 2/3 यम आर स्क्वायर था। इसी पार्ट को हमें रखना है, तो इसका जो हो जाएगा तो 2/3, अब यहाँ डी आई लिखना था तो 2/3 डीएम की जगह डीएम इंटू आर स्क्वायर, इसका आर कितना है, स्मॉल आर, इसका कर रहे हैं, तो 2/3 डीएम इंटू आर स्क्वायर। फिर से बोल रहे हैं, फिर समझिए, मैं कह रहा हूँ खोखले गोले का आई रखिए, तो खोखले गोले का आई होता है 2/3 यम आर स्क्वायर, अभी रखे थे बच्चों, वहाँ कैपिटल आर त्रिज्या थी, यहाँ कितने स्मॉल आर, तो यहाँ स्मॉल आर रख लो। यहाँ जो द्रव्यमान इतने से पार्ट, पूरे का द्रव्यमान पता है यम, लेकिन हमें पूरे जो द्रव्यमान है इतने का वही हो, ऐसा थोड़ी, तो इतने का जो भाई द्रव्यमान था उसको हमने डीएम मान ली, इतने का जो डी आई कर, ये आ गया 2/3 डीएम इंटू आर स्क्वायर। इसके बाद इसका समाकलन कर देना है, समाकलन करें उत्तर आ जाए। चलिए ठीक, तो समाकलन करे दे रहे हैं यहाँ आई बराबर समाकलन डी आई का, तो डी आई 2/3 डीएम इंटू आर स्क्वायर, तो 2/3 उसी तरह बाहर करो, डीएम का मान भी रख लो, तो डीएम का मान है रो, डीएम ये है बच्चों रो, 4 पाई बाहर आर स्क्वायर डी आर, ये कर लिया हमने बाहर, ये डीएम की जगह रखा 2/3 बार इंटू आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर उसी तरह।
2/3 रो 4 पाई r की घात 4 का समाकलन, तो r की घात 5/5। अच्छा, ये जो हमें लिमिट लेना था, तो पहले r ऐसे गए होगे, फिर ऐसे गए होगे, फिर ऐसे काटते 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 कब तक काटना है, जब तक कैपिटल R त्रिज्या का खोखला गोला कट के ना जाए। इन सभी खोखले गोलों को जोड़ दिए, ठोस गोला बन जाए, यानी 0 से लेके कैपिटल R तक। अब बस ये मान रख दिया जाए, उत्तर आ जाए। चलिए ठीक है, यहाँ रखे दे रहे हैं। आई बराबर आ जाता 2/3 रो का मान यहाँ से रखिए, यम अपान 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो की जगह 2/3 ये लिखा है, रो की जगह ये लिखा है बेटा, 4 पाई और लिख दो इंटू R, कैपिटल R हो जाएगा, तो R की घात 5/5। अब देखो 3 से 3 कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा, R की घात 3 से 5 कट के तो 2 बचा, ये 2 बचा 5 बचा, यानी 2/5 यम R स्क्वायर। ये ठोस गोले का सेट, ठोस गोले का यमाई होता है 2/5 यम R स्क्वायर। व्यास के परितः, किसके, इस अक्ष के परितः हम लोग ज्ञात किए, इस अक्ष के परितः, व्यास के परितः। ये अच्छा ऐसे गई, अच्छा ऐसे डालो चाहे ऐसे डालो, सब व्यास ही तो है। इस अक्ष के परितः पहुँचते तो भी वही, इस अक्ष के परितः पहुँचे तो भी वही, ऐसे करके डाल दिए जाए तो भी वही, सब सेंटर से होके जाए। अब मैं ऐसे कर दूँ तो अब नहीं है वही, क्योंकि ये इसको नहीं छू रही, मतलब पूरी त्रिज्या बन जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा व्यास बन जाए। सबके परितः 2/5 या हमारे स्क्वायर होगा। एक चीज़ और बताएं, इसका जड़ा त्वगुण घट रहा है। आगे जब मैं काइनेटिक एनर्जी पढ़ाऊंगा रोटेशनल में, तो वहाँ पर के बराबर सूत्र आ जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, यानी जिनका आई कम होता है उनका के भी कम होता है। इसका मतलब ये इस खोखले गोले का था 2/3 या हमारे स्क्वायर, तो ये कम है, ये कम है ठोस गोले का, और खोखले गोले का ज़्यादा है। इसमें 3 का भाग करो, उसमें 5 का, तो 5 का भाग करोगे तो कम उत्तर आएगा, 3 का करोगे ज़्यादा है। तो अब जिसका आई ज़्यादा उसका के ज़्यादा है, इसलिए खोखले गोलों को समान द्रव्यमान का एक खोखला गोला ले लीजिए, समान द्रव्यमान का एक खोखला गोला ले लीजिए, समान द्रव्यमान का एक ठोस गोला ले लीजिए, तो घुमा दीजिए, तो घुमाएंगे तो गतिज ऊर्जा आएगी, तो गतिज ऊर्जा किसकी ज़्यादा रहेगी, जो खोखला है। इसीलिए खोखला गोला ज़्यादा देर तक घूमता रहता है, और ठोस गोला ऐसे घूम के रुक जाता है, खोखला गोला घूमता रहता। चलिए ठीक, इसीलिए गतिपालक चक्र में जितना द्रव्यमान होता है उसको परिधि पर रखा जाता है, परिधि पर रखा जाता है। उसका रीजन है क्योंकि अगर द्रव्यमान परिधि पर होगा, जैसे खोखले गोले में द्रव्यमान परिधि पर था, तो जब आई ज़्यादा था, जिनका आई ज़्यादा उनका के ज़्यादा, जिनका के ज़्यादा वो धीरे देर तक घूमते रहते। इसलिए साइकिल वाइकिल के जो पहिए बनाए जाते हैं उनमें जो है तीली लगाते हैं, मतलब द्रव्यमान को परिधि पर ही रहे, उसके लिए उसके पहले दूरी से और परिधि के बीच जो द्रव्यमान होता है उसको न्यूनतम रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस प्रवृत्ति के चक्कर में द्रव्यमान ऐसा कुछ लगाया जाए जो कम से कम, तो हम पतली पतली राड लगा देते हैं। चलिए ठीक, चलिए हमें ठोस गोला हो गया, खोखला गोला हो गया, कुछ चीज़ें और समझते हैं बच्चों, नोट करके हम ये चीज़ ये देखें। जैसे मैं कह दूँ कि आई बराबर यहाँ पर लिख लें DM इंटू R स्क्वायर, यही है, इसी को आगे लिखा हूँ, आई बराबर DM इंटू R स्क्वायर। यदि R कांस्टेंट हो, यदि R कांस्टेंट हो तो उस समय आई बराबर केवल R स्क्वायर बाहर निकला है, केवल DM, और DM का समाकलन यम, यानी उस समय यम R स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ जो DM था यम हो गया टोटल द्रव्यमान, और R स्क्वायर लिखा जा सकता है। जैसे मैं कह दूँ, मान लो एक ये राड, ये सॉरी अच्छे मान लो, और एक राड मैंने ले ली, ये राड ले ली, अब मैं कहूँ बताओ इसको इसके परितः घुमाना है, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे करके राड बेटा घूम रही होगी, ऐसे ऐसे चारों तरफ, ऐसे ऐसे करके बच्चों ये राड इसके परितः घूम रहे हैं। अब मैं कह दूँ बताइए इसका जड़त्व त्वगुण कितना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर R पे, यहाँ R दूरी पर है, यहाँ एक छोटा सा द्रव्यमान काटे DM, और ये लंबवत दूरी है ये, तो इसका हमने निकाला DI बराबर सूत्र हो जाएगा DM इंटू R स्क्वायर।
अब इसके जितने भी डीएम हैं, जितने डीएम है, टोटल डीएम आर दूरी पर है, कोई भी कण काटिए आर दूरी पर है, यानी आर कांस्टेंट है। अतः हमें डी आई से अगर आई चाहिए मुझे तो समाकलन कर दूं डी आई का। अब यहाँ पर आर हो जाएगा बाहर, डीएम इंटू आर स्क्वायर का समाकलन करना है, आर स्क्वायर हो जाएगा बाहर, क्योंकि प्रत्येक कण समान दूरी पर है। जब गति कर रहा था तब भी समान दूरी पर बना रहा, यानी केवल यम ही यम का समाकलन करना है। अगर इस राट का द्रव्यमान यम है तो कुल मिला के आ गया यम आर स्क्वायर। ये इसका उत्तर होगा। आई बात समझ में बच्चों? इसका उत्तर ये होगा। अब आप सोचो इसकी जगह पर मैं जोड़ दूं, समझिए, फील करिएगा, ये क्या बन गया है, अच्छे से बना। ये अच्छा है, ये हमने एक खोखला बेलन ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ इस सच के परिचय बताइए, खोखले बेलन का यम आई क्या होगा, जड़त्व गुण क्या होगा? तो आप फिर से वही करें, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट आप काटोगे छोटा सा, मान लो ये डीएम एलिमेंट्स काटे तो क्या आर दूरी पर है? कोई भी पार्ट काटिए आर दूरी पर है, कोई भी पार्ट काटिए आर दूरी पर है, यानी आर कांस्टेंट है, यानी आई बराबर लिखा जा सकता है सीधा सीधा डीएम इंटू आर स्क्वायर। आर कांस्टेंट है, आर कर लो बाहर, तो आर हो गया बाहर, और केवल समाकलन डीएम का कर दें। तो समाकलन नहीं, सभी कणों का द्रव्यमान जोड़ना है बस, जितना इधर उधर जहाँ जहाँ भी ये कण काटे हो उन सभी का द्रव्यमान जोड़ना है बस। तो उस समय राड थी तो राड का द्रव्यमान मान लीजिए हम लोगों ने कैपिटल एम ले, इसका भी द्रव्यमान ले लीजिए, जो भी इसका द्रव्यमान, इससे ज़्यादा इसका रहा होगा लेकिन आएगा केवल द्रव्यमान के पद। मान लीजिए हमने कैपिटल आर ले लिया वैसे, तो ये भी आई बराबर यम आर स्क्वायर, यानी खोखले बेलन का जो जड़त्व गुण होता है, ज्यामिति केंद्र से होकर जाने वाली लंबाई के अनुदिश जो अक्ष होती है उसके परितः जड़त्व गुण यम आर स्क्वायर होता है। और चीज़ें समझ ले, मान लीजिए ठोस होता, ठोस, तो ठोस होता तो आप फिर से थोड़ी थोड़ी बदल लें। यहाँ ये ठोस है बच्चों, ये ऐसे करके पूरे ठोस भाग है और ऐसे करके अक्ष गुजरी है। अब मैं कह रहा हूँ बताइए इस अक्ष के परितः जड़त्व गुण कितना हो? तो यार इसका कोई भी पार्टिकल काटोगे तो आएगा तो वो आरी दूरी पर, लेकिन जब आप काटोगे ना बच्चों तो वो डिक्स निकल के आएगी, ऐसे ऐसे करके एक डिक्स निकल के आएगी। बच्चों तुम्हें समझ नहीं आ रही? अभी तक एक छल्ला निकल के बाहर आ रहा था, अब वो डिक्स निकल के बाहर आ रही है। अगर ये डिक्स बच्चों निकल के बाहर आ रही है, इसका मतलब हम लोग जड़त्व गुण पहले जब हम डी आई, जैसे डिक्स का होता है आई बराबर 1/2 यम आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या जो भी माने हो, मान लो कैपिटल आर मान लो, तो कैपिटल आर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। ये था इस डिक्स की। अब ऐसी ऐसी इसमें डिक्स रखते चले जाए, ऐसी ऐसी डिक्स रखते चले जाओ तो पूरा का पूरा एक ठोस बेलन बनने वाला है। इसका मतलब एक डिक्स का इतना है तो एक का है, तो यार हम ऐसा लिख लें। अब पूरे का चाहिए, यानी इसका समाकलन कर दिया जाए डी आई का, तो इसका पूरा जड़त्व गुण निकला है। यहाँ वैल्यू रख लो तो 1/2 डीएम इंटू आर स्क्वायर का समाकलन करना है। आर कांस्टेंट है, केवल द्रव्यमान 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 सबका जुड़ जाएगा, तो 1/2 यम आर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। यानी खोखले बेलन का जो जड़त्व गुण था यम आर स्क्वायर, जो रिंग के समान था, और जो ठोस बेलन होता है उसका जड़त्व गुण 1/2 यम आर स्क्वायर होता है। मतलब ऐसे समझा है, ऐसे इनका निगमन कर लेते हैं। और ऐसी चीज़ें और समझ लो, एक और समझ लो। मान लीजिए बच्चों मैं ऐसे करके एक पटल ले लूँ, ऐसे करके पटल ले लीजिए, ये इसका जड़त्व गुण निकालना है, इस अक्ष के परितः मान लीजिए निकालना है। तो अब जड़त्व गुण चाहिए तो इसमें तो पहले यार ये रो है, रो बराबर सूत्र होता है यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कुल द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मान लीजिए लंबाई मैंने ले लिया है x, चौड़ाई ले लिया है मान लीजिए b ले लिया है, तो ये हो जाएगा आपका l इंटू बी।
दूसरा हमें डीएम चाहिए था, तो डीएम के लिए यहीं कहीं पर का एक्स पे जाके एक छोटा सा भाग, यानी कहीं पर जाके एक छोटा सा भाग काटना पड़ेगा। हमने भाग काटा डीएक्स मोटाई का, तो यहाँ डीएम बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू इसका क्षेत्रफल, जो हमने काटा केवल उतने का क्षेत्रफल चाहिए, इतने इसका क्षेत्रफल। तो ये चौड़ाई तो वही है लेकिन लंबाई इसकी डीएक्स है, यानी बी इंटू डी एक्स। बच्चों समझ नहीं आएगा, इतने से भाग का, तो ये इतना से भाग, ये तो बी है लेकिन ये dx, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आ गया। इसके बाद उठा के हमें इसका समाकलन कर देना है। आई बराबर हम लोग समाकलन, तो यार ये dm, अगर आपको di चाहिए तो di बराबर कितना हो जाएगा, dm इंटू आर स्क्वायर, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन कर दें तो ये हो जाएगा आई, इसका समाकलन कर दीजिए। तो ठीक है, आई बराबर लिख लें dm का मान सिग्मा इंटू बी इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। समाकलन कर दीजिए, बी कांस्टेंट है, चाहे यहाँ काटो तो भी वही बी है, यहाँ काटो तो भी है, यहाँ काटो तो भी बी कांस्टेंट है। कर लो बाहर, सिग्मा मान उधर से रख लो, यम अपान यल बी इंटू बी, तो बी से बी कटेगा। समाकलन करना है जीरो से लेके कहाँ तक, कैपिटल यल तक। यक्स स्क्वायर का करना है, तो यक्स स्क्वायर का समाकलन करोगे तो आ जाएगा यक्स क्यूब बटे क्यूब, यक्स क्यूब बटे 3। अब बी से बी काटो, एक यल से यल काटो, तो आगे यम यल स्क्वायर बटे 3। अब गौर समझिए, यही सेम उत्तर राड का था, सेम उत्तर राड का था। अच्छा, कुछ चीज़ें हम लोग और कॉमन सेंस लगा लिए। अच्छा बताइए, इसको अगर मैं सिकोड़ दूँ ऐसे क्या बनती, राड का उत्तर, बेलन, ऐसे सुन, बेलन, ये ठोस बेलन का ऐसे सिकोड़ दो, सम्मित रूप से द्रव्यमान हो, तब ये दिमाग लगाना है। अगर तो क्या बन जाती, चकती। और चकती का जो होता है 1/2 यम आर स्क्वायर, इसका भी वही होता है। इसका मतलब ठोस बेलन पड़े या चकती पड़े, दोनों के द्रव्यमान यम आई, यानी जड़त्व आगुण 1/2 यम आर स्क्वायर होते हैं। ऐसे ही खोखला बेलन चेक करो, खोखला बेलन है, इसको पूरा समेट दो, रिंग बन जाएगी। तो रिंग का जो जड़त्व गुण होता है यम आर स्क्वायर, वह इसका भी होता है यम आर स्क्वायर। यहाँ समेट दो यार, ऐसे बन जाएगा, खत्म बात। लंबाई के अंदर सिकोड़ रहे हो तो ये यल आएगा, ऐसे में समेट दो इसको तो बी आ जाएगा। अगर इसको मैं ऐसे करूँ, कहने का मतलब मेरा क्वेश्चन ये हो जाए, तो समझ जाए ना बच्चों, पहले इसको समझ। डिक्स, अगर इसको मैं समेट दूँ, डिक्स बन रही तो डिक्स और इसका सेम। इसको अगर समेट दूँ, रिंग बन रही तो रिंग और इसका सेम। समेट दो, यानी 2 या 2 से अधिक जो सूत्र में मिले उन्हें आए हम समेट रहे हैं ऐसे समेटना। यहाँ समेट दो इसको पूरा द्रव्यमान, तो ये पूरी की पूरी राड पर आ जाता है, लंबाई पर। तो यही सूत्र था। अगर बात यही अगर सेंटर ऑफ मास से होकर गई होती तो आप क्या लिखते, यम यल स्क्वायर बटे 12। यही अब मान लीजिए मैं अच्छी यहाँ से ले लूँ, ऐसे घुमाऊँ, ऐसे पूरा घूमे ऐसे, तो अब हम यहाँ से आप यहाँ पे एक्स पे जाके dx मोटाई ऐसे काटे होते, ये पार्ट काटे होते, उस समय ये सिकोड़े होते। तो हम इसको सिकोड़ रहे हैं किसके, ऐसे करके, या अभी तक ऐसे करके ये काटे थे ऐसे, अब ऐसे सिकोड़ना है। यहाँ यल की जगह कितना हो जाता है, बी स्क्वायर। बी पे जाके काट रहा है, बी यल पे जाके काटे तो यल था, बी पे जाके काटे तो बी। और चीज़ें समझे, मान लीजिए हम लोग ऐसे करके कोई पार्ट ले लें और इसमें जो अच्छा वो कुछ ऐसे गुजरी। अभी तक क्या था, ये अच ऐसे थी, दोनों बातें समझिएगा, ऐसे थी, इसी के साथ थी, सतह के साथ थी। अब सतह के लंबवत ऐसे, उस समय पर यदि लंबाई चौड़ाई ऐसे दिया है तो दोनों जुड़ जाती हैं। उस समय पर हम लोग लिखें तो आई बराबर सूत्र हो जाता है यम यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी है इधर पे, लंबाई चौड़ाई बटे 12, सेंटर ऑफ मास से 12 आएगा बटे। इस तरह से बच्चों हम यम आई निकालना सीख गए, और लगभग पिंडों के यम आई जो ठोस पिंड होते हैं इनका उपयोग है, उनका यम आई निकालना सीख गए। इन सभी में चूँकि आगे हम समांतर अक्ष और लंब अक्ष की प्रमेय पढ़ेंगे, तो
उनको पढ़ने के लिए कुछ हमें सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। समांतर अक्ष की प्रमेय होती है आई, यानी किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। सेंटर ऑफ मास के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है, पिंड का कुल द्रव्यमान होता है, वह दोनों अक्षों के बीच की जो दूरी होती है उनके बीच ऐसा कुछ संबंध होता है। जैसे मान लो ये ऐसे करके ले लीजिए, इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण में निकालना है तो ये इसके सेंटर ऑफ मास के परितः जो जड़त्व आघूर्ण गया है या होता है उसका जड़त्व आघूर्ण इसका कुल द्रव्यमान तथा दोनों के बीच की, दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणन के योग के बराबर होता है। ये समांतर अक्ष की प्रमेय है। इस प्रमेय की सहायता से निगमन जो अभी हमने पीछे करे वो थोड़ी और हल्के हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, या और पिंडों के भी निगमन यानी यमाई का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए ये हमें रटा हो तभी तो हम यहाँ पहुँचेंगे। तो अब ये यमाई इसीलिए सेंटर ऑफ मास के परितः हमारा आपसे निवेदन है, ये 4-5 सूत्र तैयार कर लो, 8 तैयार कर लो, 8 तैयार कर लीजिए। 8 जैसे पहला आपका राड हो गया, राड का इस अक्ष के परिधि अच्छे से लिख देंगे। चलो हटाओ, रटना है तो अच्छे से पहले लिख तो लें। ये राड है, राड का लंबाई के लंबवत सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है यम यल स्क्वायर बटे 12, पहला। दूसरा है, मान लीजिए हम आयताकार एक चकती ले लें और इसका जड़त्व आघूर्ण हमें चाहिए, ये भी आपकी अच्छी यही सेंटर ऑफ मास से होके गई है और ऐसे कुछ लंबवत गई है, तल के लंबवत गई। तो इसमें हमें सेंटर ऑफ मास के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, यहाँ यल भी लंबाई और चौड़ाई, ये यल है ये बी है, ऐसे करके। तीसरा हम लोग रट लें कि मान लीजिए ठोस गोला है, ठोस गोला है तो ठोस गोले का जो जड़त्व आघूर्ण है व्यास के परितः सेंटर ऑफ मास से होकर गई, सेंटर ऑफ मास या व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण है ठोस गोले का वो 2/5 यम आर स्क्वायर है। अगर यही खोखला गोला होता, ये ठोस का है बच्चों, अगर यही खोखला होता, खोखला, तो इसका आपको लिख लेना है 2/3 यम आर स्क्वायर। चलिए ठीक, ये आपका तीसरा चौथा ये हो गया। ऐसे ही हम लोग पांचवा देखें, मान लीजिए रिंग है, तल के लंबवत है, सेंटर ऑफ मास से होकर चाहिए, ऐसे घूम रही, तो सूत्र होता है यम आर स्क्वायर। ऐसे मान लीजिए चकती है, चकती है तो इसका जड़त्व आघूर्ण चाहिए तो 1/2 यम आर स्क्वायर होता है। यहीं पर अब इसकी जगह पर हम लोग बना लें क्या, खोखला बेलन, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा कुछ इतना ही होता है। मैंने बताया था इनको सिकोड़, यहीं पर इसकी जगह पर हो सकता था आपका क्या, ठोस बेलन। ठोस बेलन का ऐसे करके निकालना है, इसका भी जड़त्व आघूर्ण यही होता है, सेंटर ऑफ मास से होकर जानी चाहिए अच्छी, ये अच्छे ध्यान दीजिए। ऐसे करके हम लोग 7-8 पॉइंट तैयार कर लें। ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कम से कम 8 ये तैयार कर लो। और चीज़ें होती है जैसे मान लो ये बेलन है, बेलन है, राड नहीं है बच्चों, इसकी त्रिज्या r है, लंबाई l है। अब हम लोग इसके अक्ष के परितः ऐसे घुमा घुमा के चेक करें तो उस समय पर हम लोग लिख सकते हैं I बराबर यम यल स्क्वायर बटे 12, यल स्क्वायर बटे 12 प्लस r स्क्वायर बटे 4। अगर खोखला है, अगर यही ठोस है, अगर यही खोखला है तो इतना है यार, हालो है, खोखला इधर लिख लें खोखला। अगर यही ठोस होता तो ठोस के लिए होता है यम यल स्क्वायर बटे 12 और प्लस r स्क्वायर बटे 2। ये इतना वहाँ आप पॉइंट तैयार कर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग कम से कम आगे की प्रमेय पढ़ने के लिए इनको रट लें। बच्चों रटना बहुत आसान है। यम यल स्क्वायर बटे 12, इसके लिए भी वही लिखा है यम यल, लंबाई गुणे चौड़ाई गई तो लंबाई गुणे चौड़ाई बटे वही स्क्वायर बटे 12। इसमें ठोस के लिए 2/5, खोखले की 2/3। ऐसे रिंग और बेलन के लिए सेम यम आर स्क्वायर,
ऐसे ही आपका चकती हो गई और ठोस बेलन हो गया 1/2 आधा आधा हो जाए। इसके बाद अगर यही बेलन हम लोग इससे लंबाई के अनुदिश ना लिखें, लंबाई के लंबवत अक्ष ले लें, तो फिर खोखले के लिए यहाँ पर ये दोनों सेम लिखें, r²/4 है या r²/2, बस अंतर ही है। तो बच्चों ये था आपका जड़त्व आघूर्ण। आगे हम अगले वीडियो पे आप लोगों को समांतर और लंब अक्ष की प्रमेय देंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।